माननीय गुर्जर बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार हुआ उससे बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है आज उसकी इमेज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हम लोग बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में तो लोग तारीफ करते हैं और लोग आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले हालात ये थे कि उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही लोग देखते थे कि शाम के 5 बजे से पहले अगर निकल आए तो निकले, अदरवाइज वही रुक जाते थे। हालात विकट खराब थे। मेरी विधानसभा लौनी क्राइम कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। हत्या, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार और यहां तक कि पार्लियामेंट पे हमले के दोषी आतंकवादी भी वहां पकड़े गए। आज देश के अंदर, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के प्रयास से सीमाएं मजबूत हुई और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो दृढ़ नेतृत्व के कारण कश्मीर जैसी भारत की समस्या जिसको लेकर के भारत का हजारों करोड़ खर्च होता था, वो सारी चीजें जो लाइन अप हुई, आज देश के अंदर एक बहुत शानदार माहौल है। उत्तर प्रदेश में जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो मेरे यहां समाजवादी पार्टी के गुंडों ने 12 साल की बच्ची को उठा करके सपा सरकार में बलात्कार कर दिया था और हमने उसका घेराव करने गए तो जेल जाना पड़ा। खुलेआम गाय काट दी जाती थी, हत्या, डकैती, मर्डर होते थे, विरोध करते थे तो दर्जनों बार दर्जनों मुकदमे हमारे ऊपर लगाए गए। कानून के हालत थे क्योंकि मेरी विधानसभा बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई है। कई कॉलोनियां दिल्ली के अंदर हैं और उधर हरियाणा से सटी हुई है। तो यहां हालात इतने खराब थे कि बॉर्डर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार में 452 करोड़ का घोटाला, पश्चिम के साथी बैठे हैं, 452 करोड़ का घोटाला जो दिल्ली सहारनपुर रोड है उसमें हुआ, उसके पिलर आज भी मेरी विधानसभा में गवाह हैं। गड्ढे गहरे गहरे, 16 लाख की आबादी होने के बावजूद एक भी पूरी विधानसभा में 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था, एक भी डिग्री कॉलेज तो दूर की बात, कोई हॉस्पिटल नहीं था। सबसे पिछड़ी विधानसभा थी। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज 2 इंटरमीडिएट कॉलेज कंप्लीट हुए, ITI कंप्लीट हुई, डिग्री कॉलेज तेजी से निर्माण चल रहा है और सड़कों का जाल बिछा और लौनी भी लगने लगी कि अब हम भी दिल्ली जैसे हुए हैं। लेकिन मेरी विधानसभा क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर पालिका में ही 300 करोड़ का घोटाला हुआ और वो प्रमाणित किया और उस पर जांच चल रही है 5 साल से। वो जांच भी अद्भुत चल रही है, पता नहीं कब पूरी होगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि वो गिरफ्तारी की जाए और कार्रवाई हो। लेकिन सरकार आने के बाद जिस गति से विकास हुआ उससे लौनी को भी लगने लगा है। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, लौनी में आज भी, लौनी एक विधानसभा नहीं पूरा देश है, पूरे देश के लोग वहां रहते हैं। बहुत गरीब लोग, दिल्ली में रोजी रोटी के लिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, 25-50 गज के प्लॉट में रहने वाले लोग रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 1000 करोड़ का पैकेज लौनी के विधानसभा के विकास के लिए, नगर पालिका क्योंकि 80% आबादी है उसके चहुमुखी विकास के लिए और जल निकासी, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए दिया जाना जरूरी है। जिससे कि क्योंकि जैसे ही एंट्री यूपी का प्रवेश द्वार लौनी है तो लौनी खूबसूरत दिखाई देगी तो उससे उत्तर प्रदेश का भी मान बढ़ेगा। पिछली सरकार में हालात विकट खराब थे और हम तो राजनीति में आने का कारण ही यह था कि वहां खुलेआम गाय कटती थी, कोई बोलता नहीं था। मैंने एक गुप्ता जी ने सूचना दी गाय काटने वालों की, हम उसका विरोध करने गए तो गाय काटने वाले छोड़ दिए। सपा सरकार में हमें गिरफ्तार कर लिया, हमें जेल जाना पड़ा, आज तक मुकदमा चल रहा है। तो कानून व्यवस्था के हालात इतने विकट खराब थे। अब मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि लौनी में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद मेट्रो आई है, लेकिन उसका विस्तार किया जाए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी UPSIDC के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना वहां
चल रही है उसको भी फायदा होगा। आवास विकास की योजना भी है। लौनी में क्योंकि सहारनपुर तक के सारा ट्रैफिक इधर आता है दिल्ली के लिए, मैंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एलिवेटेड रोड बना है देहरादून के लिए, लेकिन उसका बाईपास बनना बहुत जरूरी है जिससे कि जाम से मुक्ति हो। एक डिग्री कॉलेज सिंचाई विभाग की जमीन है सिरौली गांव में, वहां बन जाए। अदरवाइज वहां भूमाफिया पहले कब्जा करने का प्रयास किया, उसे रोका गया है। एक मेडिकल कॉलेज बागपत में भी नहीं है और गाजियाबाद में भी नहीं है। हमारे पास लैंड है बिल्कुल बागपत के बॉर्डर पे, मीरपुर गांव में, मैंने पहले भी प्रस्ताव दिया था, उसका बनना बहुत जरूरी है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो गंगा जल वहां से क्योंकि दिल्ली के लिए सप्लाई होता है, तो लौनी को भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से बन रहा है, उसमें कुछ तेजी आ जाए जिससे लोगों के पानी की समस्या हल हो सके। इसके साथ साथ लौनी को तहसील घोषित हुई लेकिन बिल्डिंग नहीं है, उसकी बिल्डिंग बनना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी हो गया नंदू जी, हो गया माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट पूरी कर रहा हूं अपनी बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां के गरीब किसानों के साथ और जो वहां का आम आदमी एक बड़ा अन्याय है, उसके लिए वहां हाईकोर्ट की बेंच बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाहौर भी वहां से इलाहाबाद की दूरी जो हमारे यहां से। चलिए, इसके बाद श्रीमती पूजा सरोज जी। बेंच के लिए वहां लोगों का एक एक व्यक्ति का पूरे पश्चिम का आगरा या मेरठ में बना, ये विषय नहीं है। अब तो नोएडा ही बन सकता है, रोड इतने शानदार इस सरकार ने बनाए हैं। तो वह जिस तरह से दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, तो कहीं भी वो बन जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी सदस्यों का मैं शीश झुका कर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।